Hello students, welcome back to another session of my online biology classes, Biology Simplified. This is Dr. Shamla Shah and you can see my contact details displayed here. Those of you जो मेरे पहले के sessions follow कर रहे हैं, आपको पता है कि we are doing the 8th part, okay? ये 8th part है of the second chapter 11th standard की टेक्स्ट बुक का जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, करेक्ट है? तो अभी तक हमने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पर हम पहुंच गए हैं, ऑल राइट, एंड वी आर बेसिकली लुकिंग एट दैट सिस्टम, करेक्ट. आई होप दैट द रिमेनिंग एस्पेक्ट ऑफ इट इज प्रिटी क्लियर जो भी हमने पहले का किया था, राइट, एंड आई होप दैट यू हैव फॉलोड इट, करेक्ट. Let me just get to the page where we were. Okay, just give me a second. I hope कि अभी तक के आपके जितने भी doubts हैं वो clear हो रहे हैं and that you are continuously studying. ठीक है? Okay. So last time हम लोगों ने यहाँ पर stop किया था. We were discussing kingdom fungi and fungi के जो internal classifications है वो हम start करने वाले थे. Correct है? तो हमने Puccinia पे end किया था. So now what we need to know is कि like I said, किंगडम फंगाई जो है वो भी एक काफ़ी बड़ा किंगडम है, राइट, और उसके अंदर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली काफ़ी वेरिएशंस हैं. सो ये जो फंगाई है इनका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, कि उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज कैसे होते हैं. स्पोर मतलब ये टाइनी सेल्स हैं जिससे रिप्रोडक्शन होता है. सो स्पोर फॉर्मेशन कैन बी सेक्सुअल हो सकता है या एसेक्सुअल स्पोर भी हो सकते हैं. एंड फ्रूटिंग बॉडीज जो हैं ये दो कैटेगरीज ऑफ फंगाई में बनते हैं. सो बेस्ड अपॉन ऑल ऑफ दीज कैटेगराइजेशंस, ओके, फंगल किंगडम के अंदर हमने फर्दर क्लासिफिकेशन किया हुआ है, करेक्ट है. तो अभी ये क्लासिफिकेशन जरा केयरफुली देख लेते हैं. सो द फर्स्ट क्लास ऑफ फंगाई, अभी एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम क्लासिफिकेशंस करते हैं, करेक्ट है, तो ऑलवेज फर्स्ट क्लासिफिकेशन या फर्स्ट कैटेगरी जो है वो थोड़ा सिंपल होगा, फिर द नेक्स्ट विल बी लिटिल बिट मोर डेवलप्ड, फिर नेक्स्ट विल बी लिटिल मोर एडवांस्ड, ओके. सो वही कैटेगराइजेशन आप यहाँ पर भी देखेंगे दैट फाइकोमाइसीड्स जो है ये सबसे फर्स्ट इंटरनल कैटेगराइजेशन है, किंगडम फंगाई का ही एक फर्स्ट टाइप है. बट ये जो फंगाई है ना जो फाइकोमाइसीड्स में आते हैं, दीज आर वेरी सिंपल, ओके. सो काफी सिंपल टाइप के फंगाई हैं, इनको कॉमनली हम बोलते हैं algal fungi. Okay, we call it algal fungi. algal fungi क्यों बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइए, ओके. दे आर कॉल्ड algal fungi क्योंकि जैसे algae, ओके, बहुत सिंपल और लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर जैसे होते हैं वैसे ही इनका भी लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है. लेकिन फर्क क्या है कि algae जो है वो किंगडम प्लांटे में आते हैं एंड दे आर ऑटोट्रोफिक इन नेचर, मतलब दे आर केपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स. फंगाई जो है वो अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं बना सकते हैं, ओके. ये सैप्रोफाइटिक होते हैं. सो दिस यू ऑलरेडी नो, करेक्ट है. तो देर इज नो नीड कि कंफ्यूजन नहीं होना है. ये सब कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो हम कॉमन नेमिंग्स में या कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं, दैट इज ओनली फॉर मेकिंग इट सिंपल, ओके. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड ओवर हियर, राइट. सो फाइकोमाइसिस जो है कॉमनली दे आर नोन एज algal फंगाई, करेक्ट. इनका जो माइसीलियल स्ट्रक्चर है, माइसीलियम हमको पता है कि फंगस के जो मेन बॉडी को हम माइसीलियम बोलते हैं, करेक्ट है. तो जैसे ये बहुत सारे धागे 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 जैसे दिख रहे हैं आपको ये डायग्राम में, तो ये सारे धागों को अगर मैं एक साथ में कंसिडर करूं पूरे फंगल बॉडी को, तो हम उसको नाम देते हैं माइसीलियम या माइसीलिया, करेक्ट. माइसीलिया इज मेनी, माइसीलियम इज सिंगल, करेक्ट. तो माइसीलियम जो है इन द केस ऑफ फाइकोमाइसीड्स, इनके सेंटर में सेप्टेशन नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं एसेप्टेट. मतलब क्या, एक लंबा फिलामेंट ऐसे ही होगा, राइट. देयर विल बी नो इन बिटवीन, इसमें वॉल्स या छोटे छोटे सेलुलर स्ट्रक्चर ने, एक बड़ा लंबा फिलामेंट इस धागा टाइप में होगा, राइट. एंड ऑब्वियसली अगर सेप्टेशन बीच में नहीं है तो सारे न्यूक्लियाई जो हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई ये एक बड़े से हाइफल स्ट्रक्चर में या माइसीलियम में आपको दिखेगा. तो इट बिकम्स एसेप्टेट एंड सीनोसाइटिक. सीनोसाइटिक का क्या मतलब है, जब भी बहुत सारे न्यूक्लियाई एक सेल के अंदर होते हैं, करेक्ट. तो एक हाइफा एक सेल के जैसे बिहेव करता है प्रैक्टिकली, क्योंकि सेंटर में कोई सेप्टेशन वॉल नहीं है. आर यू गेटिंग द पॉइंट हियर? हाँ, तो माइसीलियम जो है दैट इज मेड अप ऑफ एसेप्टेट एंड सीनोसाइटिक हाइफल सिचुएशंस या हाइफल सिस्टम्स,
करेक्ट। अब इनका हैबिटाट क्या है, कहाँ ग्रो होते हैं, तो ये मॉइस्ट, जहाँ पे थोड़ा सा वाटर है, डैम्पनेस है, ओके, थोड़ा सा वेट है, गीला है, वहाँ पे ग्रो होते हैं। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो सड़ रहा है, जो चीज़ें खराब हो रही हैं, ओके, उसके ऊपर जनरली जो है आपके एल्गल फंगाई दे ग्रो वेरी इजीली। कभी कभी पानी में भी ग्रो करते हैं, एक्वेटिक हैबिट्स में भी। कभी कभी ये पैरासाइटिक भी होते हैं। तो अभी ये टर्म्स आप बार बार सुन चुके हैं। सो पैरासाइटिक मतलब ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करता है और होस्ट को थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचाता है, करेक्ट है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स आपको स्टूडेंट्स याद रखने हैं, क्योंकि ये वाले जो चैप्टर्स हैं, इसमें इवन इन द एग्जामिनेशन ऑफ योर कॉलेज ऑल्सो, ओके, दे कैन आस्क यू दीज एज एग्जाम्पल्स, करेक्ट है। एग्जाम्पल्स क्या है? म्यूकर, राइजोपस। राइजोपस का कॉमन नेम होता है ब्रेड मोल्ड। हाँ, ब्रेड मोल्ड क्यों? क्योंकि कॉमनली आपके ब्रेड पे उगने वाले जो फंगस है वो राइजोपस जनरली आपके ब्रेड में सबसे कॉमनली ग्रो होता है। फिर आता है एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो जो है ये पैरासाइटिक है। किस पे? मस्टर्ड, जो राई का झाड़ होता है ना, उस पे ये पैरासाइटिक होता है। तो राई के झाड़ पे ग्रो होके वो उसमें डिजीजेस कॉज करता है, करेक्ट है। सो यू हैव म्यूकर, यू हैव राइजोपस एंड यू हैव एल्ब्यूगो, करेक्ट। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल था, है ना। सबसे फर्स्ट कैटेगराइजेशन इज योर फाइकोमाइसिट्स, करेक्ट। ये फंगस के अंदर के हम सब डिविजन्स कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं एस्कोमाइसिटीज पर। एस्कोमाइसिटीज, इनको हम ऑल्सो बोलते हैं सैक फंगाई। क्यों? क्योंकि इनके अंदर, ओके, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो एस्कस मतलब सैक, तो एस्कोमाइसिट्स मतलब सैक फंगाई, करेक्ट है। ये ऑब्वियसली मल्टी सेल्यूलर है मोस्टली, है ना। बहुत रेयरली कुछ यूनिसेल्युलर वैरायटीज हैं जिसके अंदर यीस्ट जो है वो इस कैटेगरी में आता है। आपको याद होगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जस्ट गो बैक। तो मैंने वहां पे एक चीज मेंशन की है कि फंगस जो है, ये किंगडम सिर्फ एक ही किंगडम है जिसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को अभी भी इंक्लूड किया गया है, करेक्ट है। नहीं तो इसके पहले हमने क्या बोला था, जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो सारे प्रोटिस्टा में आने चाहिए, करेक्ट है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि यूनिसेल्युलर फंगस को हम किंगडम फंगस में ही या किंगडम फंगाई में ही हम उसको कंसिडर करते हैं। तो इसको प्लीज कहीं पे मेक अ नोट ऑफ दिस समवेयर, राइट। और ये जो यूनिसेल्युलर फंगस है, ये सिर्फ एक ही टाइप की यूनिसेल्युलर फंगस मिलती है जिसको हम कलेक्टिवली यीस्ट बोलते हैं। यीस्ट कई टाइप के होते हैं, देर आर लॉट्स ऑफ जीनसेस ऑफ यीस्ट, okay. So these unicellular varieties are this is the exception, that it is there only in the fungal kingdom. And in the fungal kingdom also, कहाँ पे है yeast? They are in the section of ascomycetes. So is this making sense to you people? हाँ, ये exception है, तो इसको please याद रखिए, okay. Now जो हाइफे है, जहाँ पे हाइफल फॉर्म्स है, यीस्ट में हाइफस नहीं होगा बिकॉज इट्स अ सिंगल सेल ना, छोटे छोटे सिंगल सेल हैं, तो यीस्ट तो समझिए एक्सेप्शन ही हो गया। हम बाकी एस्कोमाइसिट्स की बात कर रहे हैं। ये जो हाइफे हैं वो ब्रांच्ड है और सेप्टेट है, करेक्ट है, ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। सैक फंगस में आपके पास डिकम्पोजर्स है। आपको याद होगा, अगेन मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में बताया था कि डिकम्पोजिशन जो है ये एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो आपके फंगस और बैक्टीरिया वगैरह भी करते हैं, करेक्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकम्पोजिशन? जो डेड चीजें हैं, है ना, उनको फर्दर छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करके उसको वापस से एनवायरनमेंट में रिलीज करने का काम करते हैं। यस और नो? सो क्या होता है कि नहीं तो डेड बॉडीज अगर डिकम्पोज नहीं होंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? एक तो बॉडी जैसी है वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, तो सारा एनवायरनमेंट जो है बॉडीज से भर जाएगा। सेकेंड थिंग इज, जो नाइट्रोजन, जो कार्बन, जो सल्फर बॉडीज के अंदर लॉकअप हो गया है, उसको वापस पानी में या अर्थ में रिलीज करने का काम कौन करेगा इफ यू डोंट हैव डिकम्पोजर्स, करेक्ट है। सो सैक फंगाई का एक इंपॉर्टेंट रोल डिकम्पोजिशन फूड चेन में है, बहुत बड़ा रोल है उनका। सेकेंड है पैरासाइटिक, अभी आप जानते हैं कि दे कॉज डिजीजेस, करेक्ट। और जो तीसरा है, देखिए ये अभी एक नया टर्म आ रहा है ना, दिस इज अ न्यू टर्म। कौन सा टर्म है ये? इसको बोलते हैं कॉप्रोफाइलस। कॉप्रोफाइलस मतलब क्या? ये है ना
डंग पे ग्रो होता है। डंग मतलब क्या, जो एक्सक्रीटा होता है एनिमल्स का, है ना, एनिमल्स का जो डाइजेस्टिव अनडाइजेस्टेड वेस्ट मैटर होता है, जो फीकल मैटर होता है, उसको हम डंग भी बोलते हैं। तो देर आर सम फंगाई जो एक्सक्लूसिवली ओनली डंग पे ग्रो होते हैं एनिमल्स के, करेक्ट है, तो इनको हम बोलते हैं कॉप्रोफाइलस। करेक्ट है, तो ये टर्म जरा याद रखिए, दिस इज समथिंग न्यू। ठीक है, फिर कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए मोरेल्स एंड ट्रफल। ये क्या है, मशरूम के जैसे लेकिन मशरूम्स नहीं। ओके, मशरूम के जैसे ये कुछ ऐसे सैक फंजाई हैं जिनको हम लोग खाने में यूज करते हैं। करेक्ट है, डेलिकेसी मतलब ये बहुत रेयरली मिलते हैं, कम मात्रा में होते हैं, इसीलिए ये बहुत महंगे होते हैं। एंड ऑब्वियसली महंगे होने की वजह से बहुत कुछ कुछ लोग ही इनको कंज्यूम करते हैं, बहुत वैल्यू है इनकी। तो जो ऐसे एक्सपेंसिव फूड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डेलिकेसीज। क्या बोलते हैं, डेलिकेसीज। सो मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर वेराइटीज जो लोग डेलिकेसी के तौर पे खाते हैं। दीज आर एक्सपेंसिव, रेयर एंड दे आर वेरी वेरी हाईली न्यूट्रिशियस। इज दिस क्लियर, राइट? Then we come to the another very important fungus which is called the Neurospora. Okay, Neurospora genus जो है, करेक्ट, इसका बहुत यूज होता है जेनेटिक स्टडीज में, राइट? अब जब आगे जाके आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे इन द 12th स्टैंडर्ड, तो आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन होगा कि न्यूरोस्पोरा कहाँ पे यूज होता है। दिस इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द स्टडी ऑफ मियोसिस। करेक्ट है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर वेरियस अदर एसेज, सो इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। एक सिंपल जेनेटिक मैकेनिज्म है इसका, तो उसको स्टडी करने में बहुत ईजी होता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर स्टडिंग ऑफ बायोकेमिस्ट्री। करेक्ट है, जिसको हम बायोकेमिकल एसेज बोलते हैं, राइट? कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं ऑफ द सास्कोमाइसिड्स, राइट? दीज एग्जाम्पल्स यू विल हैव टू रिमेंबर। इसमें से एक आप याद रखिए कि जो सैक्रोमाइजीज है ना, ये यीस्ट है। क्या है, सैक्रोमाइजीज स्पीशीज जो है ये यीस्ट है। आपका कॉमन बेकर एंड ब्रूअर यीस्ट जो ब्रेड में और वाइन इंडस्ट्री में यूज होता है, वो जनरली सैक्रोमाइसिस के ही स्पीशीज हैं, विच इज कॉमनली कॉल्ड सैक्रोमाइसिस cerevisiae. ओके, तो सर्विजिए जो है दैट इज द स्पीशीज ऑफ सैक्रोमाइसिस एंड इट्स आल्सो नोन एज द बेकर्स एंड ब्रूअर्स यीस्ट। इसके अलावा एस्परजिलस, पेनिसिलियम, क्लाविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा, ओके, ये कुछ मेजर जेनेरा हैं that comes into the category of ascomycetes. Correct है? This much of introduction is enough for you. I know that subject में काफी सारे points हैं जो आपको याद रखने हैं, but don't worry, if you understand the logic behind it, तो then थोड़ा बहुत आपको writing practice करना पड़ेगा। एक दो बार अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इजीली सारे एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। ओके, सो डोंट वरी। एंड अनदर थिंग स्टूडेंट्स, आप अभी 11th में हो, जो स्टूडेंट्स नीट के लिए जा रहे हैं, नीट एस्पिरेंट्स हैं, अभी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ओके, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आ रही है वैसे वैसे फटाफट उसको स्टडी कर लीजिए, सो दैट यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर नीट। करेक्ट है? ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। वी कम टू द थर्ड कैटेगरी, ओके, विद इन किंगडम फंगाई विच इज कॉल्ड द बसीडियोमाइसिटीज। करेक्ट, बसीडियोमाइसिटीज का कॉमन नाम होता है क्लब फंगाई। करेक्ट, इनका जो हाइफे है ये ब्रांच्ड है, सेप्टेट है। करेक्ट है, देखिए ब्रांचिंग आ रही है यहाँ पे। ओके, हियर ऑल्सो यू हैव ब्रांच एंड सेप्टेट। करेक्ट है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एस्को एंड बेसिडियो दोनों में सिमिलर स्ट्रक्चर है ना? जो हाइफे है वो ब्रांच्ड हाइफे हैं, सेप्टेट हाइफे हैं, लेकिन फाइकोमाइसिट्स में क्या थे, ए सेप्टेट था। तो आप ऐसे अगर कंपैरिजन करके एक टेबल बना के याद करेंगे ना, तो इट विल बी वेरी इजी टू रिमेंबर। करेक्ट है, सो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट हाइफे। फॉर एग्जांपल अगैरिकस आ जाता है इसमें, जो हमारे कॉमन मशरूम्स है ना, विच इज यू कैन सी दिस इमेज हियर, जो हमारा व्हाइट बटन मशरूम होता है जो हम खाते हैं, राइट, जो कॉमनली आपको मार्केट एरियाज में दिख जाएंगे, दैट इज मोस्टली अगैरिकस बाइस्पोरस। करेक्ट, उसके अलावा यू हैव गैनोडर्मा, you have Eustallago, correct, which are also known as the rust smut fungus. So you have Eustallago and you have the smuts, correct है? तो देखिए यूस्टेलागो स्मट है, पक्सीनिया जो है ये रस्ट फंगस है। पक्सीनिया का नाम हमने पहले भी पढ़ा है अगर आपको याद हो। ओके, तो जब भी ऊपर के तरफ अगर हम जाएं, देखिए यहाँ पे पक्सीनिया क्या था, डिजीज कॉजिंग है ना ये हार्मफुल फंगस। तो पक्सीनिया जो है ये कई सारे प्लांट स्पीशीज में डिजीजेस कॉज करता है। करेक्ट, सेम थिंग विद द स्मट फंगस ऑल्सो,
राइट? इज दिस मेकिंग सेंस हियर? सो ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन था टू Basidiomycetes. Then we come to the last category of fungi, which are known as the deuteromycetes. Correct है? Deuteromycetes are also called the imperfect fungi या fungi imperfecti. Okay? Fungi imperfecti imperfect क्यों है? क्योंकि ये कुछ ऐसे फंगाई हैं जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमको पता नहीं है होता है या नहीं होता है, मतलब वी डू नॉट रियली नो वेदर दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, हमको ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म उनका दिखाई देता है। तो जहाँ पे या जिस भी फंगस में यू कैन ओनली सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल इज नॉट नोन, इनको एक टेम्पररी क्लास में डाल दिया जाता है विच इज कॉल्ड द ड्यूटेरोमाइसिटीज। करेक्ट? उसके बाद अगर उनका सेक्सुअल फेज डिस्कवर हो जाता है तो उनको वापस से दूसरे कैटेगरीज में शिफ्ट किया जाता है, मोस्टली एस्को या बेसिडियो। करेक्ट है? इसमें दो ऑर्गेनिजम्स का नाम आपको दिया है, द ऑल्टरनेरिया स्पीशीज एंड द कोलेटोट्राइकम स्पीशीज। ओके, ऑल्टरनेरिया एंड कोलेटोट्राइकम। करेक्ट है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल, राइट? सो ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन है, करेक्ट, टू योर फंगस, टू द किंगडम फंगाई वी हैव फिनिश्ड विथ, राइट? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? करेक्ट है, बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्शन था। आफ्टर दैट वी कम टू द फिफ्थ किंगडम। अभी देखिए आपके सिलेबस में किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटे पे इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं पूरे के पूरे। करेक्ट है? तो क्योंकि वो इतने डिटेल में आप ऑलरेडी आगे करने वाले हैं तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से डील कर दिया गया है। सो द फिफ्थ किंगडम इज किंगडम एनिमेलिया। इसमें आपको क्या याद रखना है? ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे यूकैरियोटिक तो है ही, ऑफ कोर्स दे आर हेट्रोट्रोफ्स, राइट? आपको एनिमल किंगडम में कोई भी एनिमल ऐसा नहीं मिलेगा जो अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट खुद ही सिंथेसाइज करता है ना? वो डिपेंडेंट है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। मोस्टली एनिमल्स जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। व्हाट इज होलोजोइक? ये शायद आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हो। होलोजोइज्म मतलब पूरा खाना अंदर लेना, ओके, थ्रू अ माउथ और थ्रू एन एंट्री पॉइंट। सो यू टेक पीसेस ऑफ फूड इनसाइड एंड देन दोस पीसेस ऑफ फूड आपके किसी भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या पर्टिकुलर एरिया में जाके वो डाइजेस्ट होता है। तो होल फूड को अंदर लेना, दैट इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना? मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है, देर इज अ कैपेसिटी टू मूव। ये जो लोकोमोशन होता है, एक से दूसरे जगह पे मूवमेंट करने की जो कैपेसिटी होती है वो एनिमल किंगडम में होता ही है। देर आर सर्टेन लोअर एनिमल्स जिसमें मूवमेंट या तो नहीं होता या तो बहुत कम होता है। ओके, वो एक्सेप्शंस है एंड ओनली लोअर फाइला में आपको ये दिखेगा। दीज आर नोन एज सेडेंट्री टाइप ऑफ एनिमल्स। ठीक है? मल्टी सेल्यूलर है, यूकैरियोटिक है, सेल्स में क्लोरोफिल तो नहीं है ऑब्वियसली, करेक्ट, बिकॉज दे आर नॉट फोटोसिंथेटिक, तो दैट इज अ लॉजिकल थिंग कि क्लोरोफिल नहीं होगा, राइट? उसके अलावा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि सेल्स में सेल वॉल भी नहीं होता है। तो अभी जब भी आपने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए हैं तो भी आपको ये फटाफट दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि कौन से किंगडम में सेल वॉल होता है, कौन से किंगडम में नहीं होता है। ठीक है? अगर सेल वॉल है तो कॉम्पोजिशन क्या है, जैसे बैक्टीरिया है, अगर यू बैक्टीरिया है तो सेल वॉल में क्या है, म्यूरिन होना चाहिए। अगर यू नो इफ इट इज क्राइजोफाइटा तो सिलिका होना चाहिए। करेक्ट है? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो जब भी आप क्लासिफिकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ते हैं तो एक टेबल या चार्ट बना के पढ़ने में सेंस बनता है। करेक्ट? यू कैन मेक अ कंपैरेटिव चार्ट, फॉर एग्जांपल विच ऑल किंगडम्स आर हैविंग सेल वॉल, फिर ओनली सेल वॉल के 5-6 पॉइंट्स लिख लीजिए कि फंगस में सेल वॉल काइटिन या तो हेमीसेल्यूलोज, प्लांट में सेल वॉल सेल्यूलोज, उसमें भी एल्गे में कौन सा, ओके, ब्रायोफाइट्स में कौन सा। तो जैसे जैसे आप आगे के चैप्टर्स करते हैं आप वो सब इंफॉर्मेशन को उसी टेबल में जोड़ते चले जाइए सो दैट इट बिकम्स वेरी क्लियर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट है? ओके। ग्रोथ जो है वो डिटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ होती है, मतलब एक बहुत फिक्स्ड पैटर्न होता है। व्हाट डज दिस मीन? जैसे झाड़ के पत्ते हैं, करेक्ट है, अगर एक पत्ता गिर गया वापस दूसरा पत्ता आता है। ओके, जो टिप होती है झाड़ के, जो स्टेम पॉइंट्स होते हैं वो ग्रो होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं। कुछ झाड़ में टूट जाएंगे तो भी वो वापस ग्रो होते रहते हैं, बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता ना। एनिमल्स में एक बहुत डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होती है। करेक्ट है? वो वहां पे स्टॉप होता है, एक साइज एक शेप रीच होने के बाद इट स्टॉप्स। यू डोंट हैव कि अगर एनिमल का बोन टूट गया तो वो वापस से बन के वापस वो रेडी हो जाता है, यू नो दैट डजंट हैपन। करेक्ट? तो
जहाँ पे ग्रोथ एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करता है, एक स्पेसिफिक पैरामीटर पे आके रुक जाता है, तो वैसे ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट ग्रोथ बोलते हैं। प्लांट्स जो जो हैं वो जनरली इनडिटर्मिनेट ग्रोथ फॉलो करते हैं, करेक्ट है। सो इज दिस मच क्लियर पीपल? सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड विद ऑल द 5 किंगडम्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, करेक्ट। आई होप कि आपको समझ आ गई है अच्छे से ये जितने भी पॉइंट्स हैं, राइट। आई वुड अगेन लाइक टू टेल यू, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो आपको नए नए वीडियोज़ जो जो भी मैं अपलोड कर रही हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन लिया है और जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कंटिन्यूसली लाइक करके शेयर करके, करेक्ट है। अगर आप चाहते हैं मैं कोई स्पेसिफिक कंटेंट करूं तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी एट द नंबर दैट आई हैव गिवन यू ऑन द स्लाइड एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, या तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट राइट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंटिन्यूस सपोर्ट। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मदद हो सके। ये वीडियो से आप अगर अच्छे से फॉलो करेंगे जो भी मैं बोलती हूँ तो आपके एग्जामिनेशंस में, आपके मार्क्स और स्कोर्स में आपको सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट आ जाएगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कंटिन्यू टू वॉच। इसके आगे का जो सेक्शन है दैट आई विल बी पुटिंग अप वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड कीप स्टार्टिंग।